अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज के 11वें सीजन के आज के विशेष एपिसोड में देखिए कि कौन कौन सी घटना कब और कहां घटने वाली है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी प्रदान की थी कि कली पुरुष के द्वारा भारत के विरुद्ध संगठन बनाकर भारत में ही हमला किया जाएगा और इस युद्ध के दौरान गृह युद्ध भी आरंभ हो जाएगा, वो भी केरल से, जो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगा। तो आगे कहा जा रहा है कि देश की स्थिति अत्यंत गंभीर हो जाएगी और इसी कारण देश में सैन्य शासन भी लगाना पड़ सकता है, अर्थात आपातकाल की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली पर कली पुरुष का शासन हो जाएगा। इसी दौरान कोई महिला राजनेता देश के सामने आएगी और सत्ता की बागडोर उसके हाथ में चली जाएगी। इसी के बाद तत्कालीन देश के शासक अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजधानी दिल्ली छोड़ देंगे और वे ओडिशा के कटक के चौधार और जाजपुर जैसे स्थानों पर आ सकते हैं और इसे ही भारत की नई राजधानी के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं घटनाओं के दौरान ही 2024 या फिर जून 2025 माह में, जो कि संभावित जो इसकी दिनांक है वो है 4, 5, 6 जून का समय ये हो सकता है। तो इन 3 दिनों के दौरान भी पृथ्वी पर बड़ा भारी भूकंप आने की आशंका है और इसके कारण सारे संसार में अफरा तफरी मच जाएगी। कली पुरुष जिसके कारण ही इतना बड़ा भयानक समय आया है, वह कली पुरुष जाकर केरल में छिप जाएगा। यही कली पुरुष एक बार फिर से भारत में बड़ा षड्यंत्र रचेगा और मार्च 2025 में वह तुर्की, पाकिस्तान, चीन एवं अन्य देशों के साथ मिलकर भारत पर एक बार पुनः आक्रमण कर देगा। इसी युद्ध के कारण भारत के प्रत्येक राज्य में संघर्ष आरंभ हो जाएगा एवं कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा पर भी आक्रमण होगा। किंतु अंतिम प्रमुख युद्ध ओडिशा के भद्रक, जिसके निकट काला पहाड़ या जिसे कलाय पद भी कहा जाता है, तो इसी स्थान पर ये आक्रमण होगा और गोहिरा तिकरी में भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा। इसी कालखंड में 2025-26 के दौरान भूरिश्रवा चीन की सहायता से भारत में परमाणु हमला कर सकता है, जिसके कारण दिल्ली और कोलकाता में भारी तबाही मच सकती है। कहा जा रहा है कि ये दोनों ही स्थान बंजर हो सकते हैं। ओडिशा के हीराकुंड बांध को भी बम से उड़ा दिए जाने की आशंका है। इसी बांध के टूटने के कारण ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे एवं परमाणु बम से हुए धमाकों के बाद हिंद महासागर में सुनामी भी आ जाएगी। पुरी के श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। इसी के बाद भगवान कल्की के आने का समाचार सबको प्राप्त होगा और सबसे पहले ओडिशा के मणिनाग पर्वत, जिसे जलुका पर्वत भी कहा जाता है, इसी पर्वत में नाग कन्या का उद्धार करेंगे भगवान कल्की और भक्तों को भयंकर युद्ध से सुरक्षित करने के लिए उन्हें जलुका पर्वत की विशाल गुफा में अपने भक्तों को शरण प्रदान करेंगे। जब बड़ी संख्या में भक्त इस गुफा में एकत्र होंगे तो फिर भक्तों को भोजन परोसने का कार्य मां शाकंभरी द्वारा किया जाएगा। मां शाकंभरी को शाक सब्जी एवं अन्न की देवी माना जाता है एवं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकंभरी का अत्यंत दिव्य स्थान है। खंड प्रलय के दौरान भी भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य भी मां दुर्गा के अनंत रूप मां अन्नपूर्णा के द्वारा किया जाएगा। जब भूरिश्रवा नामक योद्धा चीन, पाकिस्तान एवं रूस आदि 13 देशों की सेना को लेकर ओडिशा के चौदार नामक स्थान पर एक बार पुनः आक्रमण कर देगा। इसी के बाद कल्की भगवान सक्रिय रूप से सामने आ जाएंगे। कल्की भगवान का युद्ध कली पुरुष, उसकी सेना एवं भूरिश्रवा के साथ होगा। इसी युद्ध में आपको उन 7 चिरंजीवियों के भी दर्शन होंगे एवं इसी युद्ध में भगवान कृष्ण तीनों युगों की नारायणी सेना को लेकर के भी युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे। इस युद्ध में हनुमान जी, पांडव और अश्वत्थामा भी शत्रु सेना को परास्त करते दिखाई देंगे। इस युद्ध में नागा साधुओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी और वे शत्रु सेना के छक्के छुड़ा देंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि ओडिशा के चौदार नामक स्थान पर ही द्वापर युग के वे बहुत से अस्त्र शस्त्र छिपा कर रखे गए हैं, जिनका उपयोग द्वापर की महाभारत में हुआ था। तो एक बार पुनः ये सभी अस्त्र शस्त्र भूमि से निकाले जाएंगे और गुप्त हथियारों से कली पुरुष का वध किया जाएगा। भारत के अधिकांश राज्यों से मलेच्छों का संहार हो जाएगा। पाकिस्तान पूरी तरह से टूटकर भारत के साथ मिल जाएगा एवं 1947 से पूर्व की स्थिति भारत में आ जाएगी। इसी दौरान चीन भी 2 टुकड़ों में बंट जाएगा और चीन नामक देश का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। रूस में भी बड़ी तबाही होगी और जितने लोग भी वहां जीवित बचेंगे वे सनातन धर्म को मानने लगेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखिए कि
भारत कब और कैसे तीसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित होने वाला है, इसके बाद संसार की सत्ता किसके हाथ में आएगी, इसी पर चर्चा करेंगे हम 11वें सीजन के अपने चौथे एपिसोड में। किंतु जाते जाते हम आपसे इतना अनुरोध करेंगे कि इस एपिसोड को आप मात्र जानकारी और रोचक जानकारी के लिए ही देखें। इस पर विश्वास करने के लिए हमारे पास अभी कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।